हम कुछ सप्ताहों से ये सीख रहे हैं कि मेडिटेशन क्या है। परमेश्वर का वचन इतना मायने क्यों रखता है एक विश्वासु के जीवन में, और किस प्रकार आप उस वचन को चिंतन या मनन या मेडिटेशन करने के द्वारा आपके आत्मा में उसे बिठाकर आप प्रभु यीशु से विजिट दे सकते हो। कितने लोगों ने सीखा? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन का? हाथों को ऊंचा उठाओ। कितने लोग चिंतन कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर? हाथों को ऊंचा उठाओ। मैं दोबारा पूछ रहा हूं ये प्रश्न, कितने लोगों को चिंतन पता चला, मनन पता चला और आप मनन कर रहे हो? हालेलुया। जितने लोगों ने हाथ ऊपर नहीं उठाया उन्हें YouTube पे जाकर वापस वो सेशंस सीखना है। कितने लोग कहेंगे आमेन? आपके लिए YouTube इसी के लिए ही परमेश्वर ने रिलीज किया है, ताकि पवित्र आत्मा जो टीचिंग देते हैं वो टीचिंग आप आपके जीवनों में लेने के बाद आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से वचन को पढ़ना है, किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख आना है, स्तुति आराधना का क्यों महत्व है, और किस प्रकार हम परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं। जैसे पवित्र आत्मा ने गए सप्ताह में बताया कि विश्वास के बारे में सिखाना। कितने लोग जानते हैं? हाँ या ना? कलीसिया हाँ या ना? अगर आपका आवाज कम रहेगा तो पवित्र आत्मा आपको रिस्पॉन्स देगा क्या? हालेलुया। परमेश्वर हमेशा से ही मनुष्य के रिस्पॉन्स पर रिस्पॉन्स देता है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आपको जागरूक रहना है। अगर एसी में ठंड लग रहा है तो एसी बंद करने के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन आपको आगे के 40 मिनट आपको जागरूक रहना है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आपको वचनों के दौरान जागरूक रहना है। पड़ोसी आपको वचनों के दौरान जागरूक रहना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली बात, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। टॉपिक की शुरुआत हो गई है मेरे प्रियो। आप ऑलरेडी एरोप्लेन में बैठ चुके हो, हम उड़ान ले चुके हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों का 11वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि विश्वास ही के द्वारा केवल मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। इब्रानियों का 11वां अध्याय का 1 वचन परमेश्वर कहता है, विश्वास की व्याख्या यह है कि ना देखी हुई चीजों को मैंने पा लिया है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी मैंने ना देखी हुई चीजों को, मैंने ना देखी हुई चीजों को मैंने पा लिया है। इसका प्रमाण, इसका सर्टिफिकेट मतलब विश्वास है। इसका अर्थ है मेरे प्रियो कि अभी तक आपने चंगाई नहीं पाई है,
अभी तक आपने छुटकारा नहीं पाया है, अभी तक आपने बरकत नहीं पाई है, आपके जीवन में समस्या है, दुख है, परेशानी है, परंतु आपने एक प्रकार का विश्वास रखा है। वो विश्वास आपको ना दिखने वाली चीजों को पा लेना, इसे विश्वास कहते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? विश्वास ये मनुष्य के हृदय की बात है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, विश्वास ये मनुष्य के हृदय की बात है। रोमियो का 10वां अध्याय और 10वां वचन परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने हृदय से विश्वास करोगे तो तुम धर्मी ठहराओगे। तो अगर आपको धर्मी बनना है तो सबसे पहले आपके हृदय में आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर है। कितने लोग कहेंगे आमीन? रोमियो का 10वां में 17वां वचन में परमेश्वर कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। कितने लोग कहेंगे आमीन? आज आपको वचनों के ऊपर वचन मिले जा रहे हैं, हाँ या ना कलीसिया? मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोगों ने आपकी किताबें लाई है। मैं विश्वास करता हूं आप सभी ने आपकी बाइबल लाई है। मैं विश्वास करता हूं आपने सभी ने नोटबुक लाई है। आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। विश्वास एक ऐसा करेंसी है, एक ऐसा धन है जिसके द्वारा आप अनॉइंटिंग के ऊपर डिमांड रख सकते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? लिसन केयरफुली। विश्वास एक स्वर्गीय करेंसी है। विश्वास एक स्वर्गीय धन है, जिस धन को स्वर्ग में देने के बावजूद बाद में आप स्वर्गीय आशीषों को ग्रहण कर सकते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू। Faith is the heavenly currency with which you can buy the heavenly resources. विश्वास ये एक स्वर्गीय धन है, जो धन आप स्वर्ग में देने के बाद आपको स्वर्ग के आशीषें हासिल होती है। यू कैन नोट इट डाउन। थैंक यू जीसस। धर्मी जन आंखों देखी हुई बातों पर नहीं चलता, तो वो विश्वास की आंखों से चलता है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, धर्मी जन, यीशु पर विश्वास करने वाला, आंखों से, अपने आंखों को हाथ लगाना, आंखों से देखी हुई बातों पर नहीं चलता, वरन विश्वास की आंखों से देखकर वो चलता है। दूसरा करंथियों का 5वां अध्याय का 7वां वचन हम देखेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरा करंथियन का 5वां अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरा करंथियन का 5वां अध्याय 7वां वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अब अब्राहम को जाकर पूछना, अब्राहम ने कभी भी कनान देश में जाकर प्रस्थापित नहीं हुआ।
उसने विश्वास के द्वारा कनान को ग्रहण किया था। नूह ने कभी भी कनान देश नहीं देखा था। हनोक ने कभी भी कनान देश नहीं देखा था। ये लोग हंसते हंसते अपने जनरेशन में लोगों को सुसमाचार देकर शांति से अपने कब्रों में जाकर सो गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास के द्वारा कनान देश देख लिया था। कितने लोग कहेंगे आमीन? उन्होंने विश्वास की आंखों के द्वारा मध और दूध बहने वाला देश देखा था। हालेलुया। इफिसियों का 2 अध्याय और 8वां वचन कहता है, विश्वास ये परमेश्वर तोहफा देता है। यू कैनॉट क्रिएट द फेथ। आप विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। आप विश्वास खुद उत्पन्न नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आप खुद विश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते। विश्वास ये गिफ्ट है। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य के हृदय में विश्वास का बीज देता है। तब वो मनुष्य यीशु के क्रूस के पास आता है और वो कहता है कि यीशु, तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया और तू मेरे लिए तीसरा दिन जिंदा हुआ। क्योंकि उसको ये गिफ्ट दिया गया है। कोई पास्टर, कोई एपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई टीचर आपको विश्वास का गिफ्ट नहीं दे सकता। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? आज मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने वचन सुनने के दौरान पवित्र आत्मा पाया है? मैं दोबारा आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। परमेश्वर के राज्य में आपको और मुझे अगर चलना है, उसके वारिस बनकर, उसका बेटा बनकर, उसकी बेटी बनकर, तो सर्वप्रथम सिद्धांत यह है कि आपको नए तरीके से जन्म लेना होगा। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आपको और मुझे नए तरीके से जन्म लेना होगा। दैट मीन्स आपने और मैंने जो आपकी और मेरी मां के कोख से जन्म लिया है, इस जन्म का स्वर्ग के राज्य में कोई मतलब नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन? परमेश्वर कहता है कि तुझे अगर जन्म लेना है तो तुझे पवित्र आत्मा से भरकर जन्म लेना होगा। एक व्यक्ति व्यभिचार को, चोरी को, गाली गलौज को, झगड़े को, मारा पीटी को, लाच लुचपत को तब तक बंद नहीं कर सकता जब तक कि वो पवित्र आत्मा से जन्म ना ले। आप लिख सकते हैं, एक व्यक्ति पाप को तब तक ना नहीं कह सकता जब तक उसने नया जन्म ना लिया हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? गलतियों का 3 अध्याय और 2 वचन कहता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? अपने पड़ोसी से उठना, पड़ोसी क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? दोबारा पूछना, पड़ोसी क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? दोबारा पूछना, पड़ोसी क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है?
पवित्र आत्मा के बिना आप इस संसार में बिना कपड़े के चलोगे और लोग आपका मजाक लेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। पवित्र आत्मा के बिना धर्मी जन अगर दुनिया में जा भी रहा है तो वो एक नग्न व्यक्ति की तरह है। कितने लोग सुन रहे हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? बोलो हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ है वो संसार में नग्नता पूर्वक चल रहा है और शैतान उसका खुल्लम खुल्ला एंजॉय लेता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? विश्वास ये स्वर्गीय धन है जिसके द्वारा आपके आशीषों को, आपके बरकतों को, आपकी चंगाई को, आपको शैतान ने कहां पर भी अगर फंसाया है आप उससे छुटकारा पा सकते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? विश्वास ये स्वर्गीय धन है। हालेलुया। 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 विश्वास ही से मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। वचन में लिखा है इब्रानियों के 11वें अध्याय में, हनोक को परमेश्वर ने पृथ्वी पर से उठा लिया गया। उठा लिया गया मतलब हनोक ने मृत्यु नहीं देखी। हनोक ने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या आपका विश्वास है कि आप मृत्यु को नहीं देखोगे? क्या आज आपका विश्वास है कि आप जो विश्वास रखते हो इसके द्वारा आप मृत्यु को नहीं देखोगे? क्या आपका विश्वास है? क्या आपका विश्वास है कि आप नहीं मरोगे? क्या आपका विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको उठाकर लेकर जाएगा? क्या आप विश्वास रखते हो? क्या आपने अंधे की बातों के ऊपर विश्वास किया है? क्या आप अंधे की बातों के ऊपर विश्वास करते हो? अंधे की बातों का मतलब आपके जीवन में आज अगर परेशानी है तो क्या आज आप मुंह से घोषणा करते हो कि मेरी ये परिस्थिति निकल गई है, मेरा ये प्रॉब्लम हट गया है, मेरी ये समस्या निकल गई है? कितने लोग कहेंगे आमीन? क्या आपका विश्वास इतना तगड़ा है? क्या आपका विश्वास है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मरने का मुंह देखूंगा नहीं, मुझे मेरा परमेश्वर हाथों ही हाथों उठा लेकर जाएगा? हनोक का शरीर किसी को इस पृथ्वी पर नहीं मिला। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप कौन सी बातों के लिए रो रहे हो? आप कौन सी समस्या लेकर कुड़ा रहे हो? आपके जीवन में पैसों के लिए रो रहे हो? आपके बेटों के नशों के लिए रो रहे हो? आप कौन सी चीजों को लेकर रो रहे हो? शायद आपके जीवन में कोई बीमारी हो सकती है, रोग हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, अंधकार की ताकत आपको दुख दे सकती है, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वालों के ऊपर जो सताव और पीड़ा और समस्याएं आती है वो उस मनुष्य को नीचे गिराने के लिए नहीं आती है। कितने लोग कहेंगे आमीन? उस समस्या के द्वारा, उस दुख के द्वारा, उन रोगों के द्वारा आप यीशु के पास कितने और करीब आ जाओ, यह परमेश्वर की योजना आपके जीवन में। आपके जीवन में वो दुख, वो कठिनाई, वो परेशानी, वो बिस्तर के ऊपर जो आज आपके परिजन, आपके जो
नेटिव आपके जो आप्तजन है वो इसके लिए उनको सुलाया गया है ताकि उसका विश्वास उस परिस्थिति में मजबूत किया जाए, और जब वो बेड से खड़ा हो जाए वो यीशु का एक चेला बनकर खड़ा हो जाए। कितने लोग यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू करो, परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखना शुरू करो। पड़ोसी परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखना शुरू करो। रोमियो का 10वां अध्याय 17 वचन में जाएंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है। अगर आज आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास के स्तर है, अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी विश्वास के स्तर है। हालेलुया। विश्वास के स्तर है। विश्वास आपका तभी बढ़ेगा जब आप सुनोगे। बोलो सुनोगे। आपके ऐसी क्या बात है सुनने में जिससे विश्वास बढ़ता है? क्योंकि जो परमेश्वर का जन है, द मैन ऑफ गॉड, व्हेन ही स्पीक्स, परमेश्वर का जन जब बात करता है, उसके शब्द ये पिता के रहते हैं, और जब पिता के शब्द उसके होठों से, उसके जबान से सामने बैठे वाले व्यक्ति के हृदय में जाते हैं, उसको छेद देते हैं, क्योंकि वो शब्द इटरनल रहते हैं, क्योंकि वो शब्द अनंत के होते हैं। और इसके लिए वो शब्द आपके हृदय को चीरते हुए आपके गुदे गुदे में, आपके अंग अंग में, आपके हड्डी हड्डी में जाकर वो वहां पर वार करते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए वो वचन जब कहा जाता है वो हर एक के हड्डी में जाता है। हाँ या ना कलीसिया? हाँ या ना? और आगे लिखा है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यह प्रोसेस है। अगर आपको विश्वास में बढ़ना है तो आपको सुनना होगा। अगर आज आप सुनने में कमजोर है, बोलने में ज्यादा है, तो याकूब का पहला अध्याय कहता है कि धर्मी जन बोलने में धीरज हो और सुनने में ज्यादा हो। हालेलुया, हालेलुया। 10वां वचन सब लोग साथ में कहेंगे, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलिए, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रिपीट इट अगेन। और एक बार, बार बार। सब लोग कहेंगे अतः। बोलिए, जिनके पास बाइबल नहीं है
उनको मैं कहूंगा कि अपनी बाइबल खरीद लो। बिना बाइबल के आप निहत्ते हो। आपके ऊपर शैतान वार करता है। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाओ। अपने बाइबल को ऊंचा उठाओ। रखो हाथ नीचे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो हाथ उठाओ। उठाओ, शर्माओ मत। आप निहत्ते घूम रहे हो। कैसे घूम रहे हो आप? निहत्ते। और फिर आप कहते हो ब्रदर मेरा ऐसा क्यों हुआ? ब्रदर उधर मुझे ये दिखा, उधर मुझे छाया दिखी, मुझे ये दिखी। ये छाया, सुमन, प्रिया, ये और कुछ नहीं है, ये शैतान है। आप अगर बाइबल के करीब नहीं आओगे तो शैतान आपके करीब आएगा। लेकिन जब आप बाइबल के करीब आओगे यीशु आपके करीब आएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? परमेश्वर कहता है कि विश्वास तो आपने कर लिया, अनदेखी बातों का विश्वास है। अगर कोई व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है, उसने विश्वास करना मैं भाग रहा हूं, केवल विश्वास करके नहीं चलेगा, उसको भागना पड़ेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर किसी को सर्दी खांसी या जुकाम हुआ है, किसी को कैंसर हुआ है, उसने कबूल करना है, क्योंकि फेथ इज द मैन्स हार्ट। विश्वास ये मनुष्य के हृदय की बात है। और जब विश्वास मनुष्य के हृदय की बात है तो जो हृदय में है उसको मुंह से जब तक बोलोगे नहीं, आपके जीवन में वो नहीं घटेगा। हालेलुया। खुद परमेश्वर ने सबसे पहले विश्वास किया। हां मैं प्रकाश बनाऊंगा, हां मैं पृथ्वी बनाऊंगा। द प्लान्स वेर इन द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। वो सारे के सारे प्लान, वो सारी की सारी योजनाएं परमेश्वर के हृदय में पनप रही थी। परंतु जब उस विश्वास को परमेश्वर ने शब्द के द्वारा बोला, लेट देयर बी अ लाइट, वहां पर प्रकाश हो जाए, और वहां पर प्रकाश हो गया, है ना? उसी प्रकार से आपको और मुझे भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आपको और मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। जब आपको और मुझे स्वरूप में बनाया है तो आप में और मुझ में ये कैपेसिटी रखी है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और जो मैं बोलूंगा वो घट जाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोगों का विश्वास है? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। आपके ब्रदर किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं? क्यों कैंसर हील होता है? क्यों थायराइड हील होता है? क्यों त्वचा के रोग हील होते? क्यों पैरालिसिस हील होता है? जब वचन आपके अंदर चलेगा तो विश्वास पनपेगा। बोलो, वचन जब आपके अंदर जाएगा तो विश्वास पनपेगा, और जब विश्वास पनपेगा उसे धीरज रखा जाएगा। समय जाएगा, समय जाएगा, समय जाएगा, समय जाएगा। वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4, 5, 6, 7। आपके ब्रदर को 7 साल लगे। हालेलुया, हालेलुया। इस रैंक पर आने के लिए, इस स्तर पर आने के लिए आपके भाई को कितने साल लगे? 7 साल। लेकिन उसने हार नहीं मानी। बोलो हालेलुया। आपका और मेरा तकलीफ यह है कि हम तुरंत हार मान जाते। क्या पता प्रभु ने सुना कि नहीं सुना, मैंने तो प्रार्थना कर ली, क्या पता। आपका विश्वास आपके प्रार्थना के उत्तर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लिखो, आपका विश्वास आपके प्रार्थना के
उत्तर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आई विल रिपीट इट अगेन, योर फेथ मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द आंसर ऑफ योर प्रेयर। हम क्या बोलते पता है, ब्रदर मैं 6 महीने से प्रार्थना कर रही हूं, मेरा तो काम बना नहीं। तो काम बना नहीं करके तेरा विश्वास डाउन हो गया, लेकिन वही समय है तुझे प्रेस इन करना है, तुझे और मसीहत में आगे बढ़ना है, तुझे अनुग्रह में और आगे बढ़ना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? विश्वास बिना प्रेम मृत है। आप विश्वास तो कर लिया यीशु के ऊपर, लेकिन आपकी सास आ गई जो यीशु को मानती नहीं, आप उसको दे दे तो दनादन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पति मसीहत में नहीं है और आप विश्वास में हो, आप पति को उड़ा देते हो गिल्ली डंडे के जैसे। विश्वास बिना प्रेम मृत है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी विश्वास बिना प्रेम मृत है। आप कितना भी विश्वास करो यीशु के ऊपर, लेकिन आपकी जो क्रिया है, आपका जो चाल चलन है, आपका जो बर्ताव है, अगर उसमें प्रेम नहीं रहेगा तो आपका विश्वास निष्फल है। कितने लोग कहेंगे आमीन? विश्वास को कार्य की जरूरत है और वो कार्य प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत है। गलतियों का 5वां अध्याय 6ठे वचन में जाएंगे। छठा वचन, गलतियों का 5वां अध्याय 6ठा वचन का बी। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आपका विश्वास तभी प्रभाव डालेगा जब आप आपके पड़ोसी से प्रेम करोगे। वो पड़ोसी कौन है जो आपको थप्पड़ मारता है? वो पड़ोसी कौन है जिसने आपका 2000 रुपए लिया है और गए 3 महीने से दे नहीं रहा है? आपका पड़ोसी वो है जिसने आपके 1 लाख रुपए लिए हैं और जो आपको 5 साल से नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जब व्यभिचारी थे, पापी थे, चोर उचक्के थे, तभी ही परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ प्रेम किया, हाँ या ना? और परमेश्वर ने बदले में आपका प्रेम नहीं चाहा। तो आपको आपके जीवन में जब आप जवान थे या जवान हो, आपको किसी का दिल दुखाया, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो आप वो दुखाया हुआ दिल कितने दिन तक लंबा लेकर चल रहे हो, यह निर्भर करेगा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में। हालेलुया। हम कहते हैं उस काका ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा मरते दम तक। मत देख, तेरी प्रार्थना रुक जाएगी। मामा तो प्रभु को जानता नहीं है, काका तो प्रभु को जानता नहीं है, तू तो जानती है और तुझे फॉर्मूला पता है, तुझे सिद्धांत पता है कि विश्वास में प्रेम नहीं रहेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों का 2 अध्याय 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो विश्वास जब रखते हो, यू हैव द एक्सेस फॉर द इटर्नल लाइफ। जब आप विश्वास करते हो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा सबसे पहले ओपन होता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? जब आप विश्वास करते हो, आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा मतलब अनंत जीवन, मतलब स्वर्ग का दरवाजा ओपन होता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान मतलब गिफ्ट है।
यू कैन नॉट क्रिएट द फेथ। आप विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको यह गिफ्ट दिया जाता है, आप इसके लिए आज इधर आए हो। अपने पड़ोसी को ना, पड़ोसी आज आप इसके लिए यहां पर आए हो। आपने विश्वास किया, आप यहां आए हो। तो आज आपको यह सिखाया जा रहा है कि जब आप विश्वास में तगड़े बनोगे, विश्वास को पकड़े रहोगे, सबसे पहले आपके लिए स्वर्ग का डोर ओपन होता है। यू कैन एक्सेस द हेवन। आप स्वर्ग में आ जा सकते हो। आप स्वर्ग में विश्वास रूपी धन के द्वारा पिता के सम्मुख जा सकते हो। आप यीशु को मिल सकते हो, आप स्वर्गदूतों को मिल सकते हो, आप 24 पुरानियों को मिल सकते हो, आप स्वर्ग में घूम सकते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी क्या तेरा विश्वास है स्वर्ग में विजिट देने का? कोई तो कहेगा ब्रदर इधर हमारा पगार नहीं हो रहा है, इधर हमारा नौकरी का नहीं बन रहा है, हाँ तुम हमें स्वर्ग की बातें बता रहे हो। हेलो, इसके लिए लुक्का के 18वें अध्याय में 8 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, आइए हम जाएंगे। लुक्का का 18वां अध्याय और 8वां वचन। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हेलो, यीशु का आगमन बहुत निकट है। अगर मैं आज आपको स्वर्ग की बातें नहीं सिखाऊंगा तो जब यीशु आएगा कौन सा विश्वास रखोगे? समय बहुत जा चुका है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी समय बहुत जा चुका है। यीशु कहता है जब मैं दूसरे आगमन में आऊंगा तो मुझे क्या विश्वास दिखाई देगा? दैट मीन्स विश्वास को परमेश्वर ने कितना इंपॉर्टेंस दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी विश्वास सुनने से आता है और सुनना यीशु के वचनों से आता है। अगर आज आपकी परिस्थिति अगर आपको बदलनी है तो सबसे पहले आपको वचनों को पढ़ना होगा। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपको खाली लिता पोती वाला, पता है लिता पोती, खाली व्हाइट वॉश करते, किसी को घर में बुलाते ना कलर लगाने के लिए और वो व्हाइट वॉश लगा के जाता है, चूना लगा के गया बोलते, हम क्या बोलते हैं? अरे हेलो, अरे हमने तो पैसा पूरा दिया था ब्रदर, आपको क्या बताएं, पूरा लिता पोती करके गया, पूरा खाली हमको चूना लगा के गया। तो आपको आज चूना वाला विश्वासु बनना है कि आपको पक्का वाला विश्वासु बनना है? तो ये निर्भर है कि आप कहां से टीचिंग ले रहे हो। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी आप कहां से टीचिंग ले रहे हो? विश्वास ये स्वर्गीय धन है जिसके द्वारा आप स्वर्गीय आशीषों को अट्रैक्ट करते हो। विश्वास ये स्वर्गीय धन है जो धन देने के द्वारा आप स्वर्गीय आशीषों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी विश्वास ये स्वर्गीय धन है जिसके द्वारा आप स्वर्गीय आशीषों को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके लिए बाइबल में वो कहानी, घटी हुई कहानी हम हमेशा देखते हैं कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, वो विश्वास करके यीशु के पास आई।
When you put the demand on the anointing, you will receive the blessing. मैं साधारण शब्दों में बताता हूं, जब आप अभिषेक के ऊपर डिमांड रखते हो, जब आप विश्वास से अभिषेक के ऊपर बहुत ही मजबूत अपेक्षा रखते हो, आपके लिए उस अभिषेक से आशीष प्राप्त होता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? बोलिए, जब आप विश्वास से अभिषेक के ऊपर डिमांड रखते हो, आपको उस अभिषेक से आशीष प्राप्त होती है। यू कैन राइट इट डाउन। तो सबसे पहले आपको वो अनॉइंटिंग किधर है, आपको ढूंढना है। वो अभिषेक कहां पर है? आपको शायद ऐसा लगता रहेगा कि यीशु मसीह आकर चले गए, फिर चिन्ह चमत्कार बंद हुए। क्या नहीं हुए हैं? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नहीं हुए हैं। जो परमेश्वर यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जो यीशु के लिए अपने बीवी बच्चे गहना सोना चांदी घर बार छोड़ने के लिए तैयार है, यीशु उनके लिए वही बरकतें चमत्कार चिन्ह देने के लिए तैयार है। क्या हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? जो यीशु का सचमुच चेला बनना चाहता है, उसको ये चिन्ह और चमत्कार उपलब्ध है। क्या आज आप घर जाकर आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हो? क्या आज आप आपके घर पर जाकर आपकी पत्नी को ये बोल सकते हो, मैं तुझे बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं, मेरा सब कुछ आज से तेरे हवाले है? क्या आज आप जाकर आपका DEATH सर्टिफिकेट बना सकते हो? मैं बना सकता हूं। आप बना सकते हो? हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई सबको त्याग कर मेरे पीछे आएगा, उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको विश्वास पाना है, आपको रैंक से उठना होगा। इसके लिए यूहन्ना कहता है, आई डू नॉट हैव दैट रैंक टू बाइंड हिज शूलेस। मेरी वो अभी तक रैंक नहीं है, मेरी अभी तक वो पात्रता नहीं है कि जो मेरे पीछे से आता है वो मेरे पहले है, मैं उसके पैरों के जूते के बंद नहीं बांध सकता या खोल सकता, क्योंकि जो मेरे पीछे से आता है वो मेरे पहले से है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द रैंकिंग इन द स्पिरिचुअल realm. यू कैनॉट जंप। आपको आत्मिक स्तर पर आप जंप नहीं मार सकते। आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए परमेश्वर ने जो समय दिया है, आपको उसमें बनना पड़ता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? और परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में, परमेश्वर पिता के स्कूल में, परमेश्वर पिता के यूनिवर्सिटी में शॉर्टकट नहीं है। यू कैनॉट। यीशु मसीह 30 साल तक क्या कर रहा था? वो 30 साल तक पिता के यूनिवर्सिटी में सीख रहा था। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, यीशु मसीह 30 साल तक पिता के यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ले रहे थे। और सेवकाई 31 साल में चालू हो गई और 3.5 साल सेवकाई की। आप इस दुनिया में कितने साल जीते हो ये मायने नहीं रखता है, पर आपने जितने साल पृथ्वी पर बिताए, आपने उसमें क्या किया? अपने पड़ोसी से पूछना, आप इस दुनिया में जितने साल जीते हो
उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि आपने उन सालों में क्या किया, यह मायने रखता है। उस 12 साल की स्त्री ने यीशु मसीह के अनॉइंटिंग को लोकेट किया। पॉइंट नंबर 1, अगर आज आप यहां पर आए हो, मैं आपको बताता हूं कि आपको आपकी बरकतें किस प्रकार से रिसीव करनी है। लिसन केयरफुली। सबसे पहले उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने अपनी सारी पूंजी व्यय कर दी थी, अपना सब पैसा गवा दिया था अपने इलाज में। लिखना वहां पर। दूसरी बात, वो हर डॉक्टर के गली गली में इस डॉक्टर उस डॉक्टर उस डॉक्टर, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, यहां पे वहां पे, इसका जाड़ पाला फूक पाला तंत्र मंत्र, ये वो सब कुछ कर चुकी थी। और जब वो हताश हो गई तो किसी ने उसको बताया, तू क्यों दुखी है? मेरा 12 साल से लहू बह रहा है, रुकता ही नहीं है, मरने जैसी हो गई हूं, लगता है कल मरूं कि आज मरूं। किसी ने बताया, सुन, वहां पर यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, सब लोग अच्छे हो गए। सुन, वहां पर लाजर मरे हुए में से जिया। सुन, वहां पर अंधे को दिखाई दे गया। सुन, वहां पर 38 साल का जो लंगड़ा पड़ा हुआ था वो चलने लगा। बोलती, हां क्या सच में ऐसा होता है क्या? उसने कहा, हां, मैं खुद गई थी और मैंने लाजर को देखा उठते हुए। हां, मैंने देखा वहां पर अंधों को देखते हुए। हां, मैंने देखा हुआ कोढ़ियों को चंगा होते हुए। और बोली, मैं भी उस अनॉइंटिंग के पास जाऊंगी, मैं भी उस अभिषेक के पास जाऊंगी। कौन है वो? मरे हुए को चिल्लाता है, अरे कौन है वो? और लूलो लगड़ों को चलाता है, अरे कौन है वो अंधों को दिखने देता है। मेरा भी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर। उसने अपनी यात्रा शुरू की। शायद लोन लिया रहेगा, शायद ब्याज पर पैसे दिए रहेंगे, लेकिन वो अनॉइंटिंग के पीछे चली। और जब अनॉइंटिंग को देखा, उसको जाने के लिए भी प्रॉब्लम था। लोगों ने मसला रहेगा, लोगों ने दबाया रहेगा, लेकिन वो चीरती 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 उसने डिमांड रख दी थी। क्या जानते हो? उसने डिमांड रख दी थी, जरूरी नहीं कि ये जो मनुष्य अभिषेक लेकर जा रहा है, इसने मुझे नहीं छुआ तो भी चलेगा, इसने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा तो भी चलेगा, इसने मुझे नाम से नहीं बुलाया तो भी चलेगा, इसने मेरी कहानी नहीं पूछी तो भी चलेगा, लेकिन ये मैं डिमांड रखती हूं, मैं ये 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 डिमांड रखता हूं कि मैं केवल इस अभिषिक्त व्यक्ति के कपड़े को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने जो डिमांड रखा था, सप्लाई भी उसी प्रकार से आया। उसने जो डिमांड रखा था, मैं चंगी हो जाऊंगी, तुरंत हो जाऊंगी, क्योंकि उसने गवाहियां सुनी थी, उसने यीशु का नाम सुना था, उसने अनॉइंटिंग पहचान ली थी, वो अनॉइंटिंग के पास आ गई थी। अब अनॉइंटिंग से दूर उसको जाना नहीं था, उसको पता था यही अनॉइंटिंग है और दूसरा कोई अनॉइंटिंग है नहीं है, यही अनॉइंटिंग मुझे पूरी रीति से चंगा करेगा, यही अनॉइंटिंग आज मुझे छुटकारा देकर जाएगा। She has put the demand on the anointing, और जैसे ही उसने डिमांड रखी अनॉइंटिंग के ऊपर, अनॉइंटिंग के जाने अनजाने में अनॉइंटिंग ने सप्लाई देना शुरू किया। कितने लोग इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे?
अनॉइंटिंग ने सप्लाई देना शुरू किया। अनॉइंटिंग ने सप्लाई देना शुरू किया। अनॉइंटिंग ने सप्लाई देना शुरू किया। क्या आज आप उस अनॉइंटिंग के ऊपर डिमांड रखने के लिए अपने फेथ को लेकर आए हो? क्या आज आप वही अनॉइंटिंग आज यहां पर है? कितने लोग कहेंगे आमीन? मैं धन्यवाद देता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कि जितने लोग यहां पर आए उन्होंने अनॉइंटिंग को लोकेट किया है। बजाय आपने अनॉइंटिंग को लोकेट करने के, अनॉइंटिंग ने आपको लोकेट किया है। हालेलुया।